जय हिंद साथियों, प्यारे साथियों, आप सभी को इस प्लेटफार्म पर स्वागत है। यानी कि आरडीए क्लासेस के प्लेटफार्म पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं क्या सब्जी, तो विष के दांत। क्लास 10th का हिंदी है। विष के दांत चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें मतलब क्या कौन सा क्या क्या किया है तो सभी को आपको बताएंगे सब कुछ। ठीक है, तो शांति से आप लोग बने रहिए। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के रखिए, साथ ही साथ नोट बनाते जाइएगा। ठीक है चलिए साथियों, देखिए ये जो है ना चैप्टर का नाम है विष के दांत। ध्यान से देखिए, आराम से हेडफोन लगा करके सुनिए। पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, तो विष के दांत। ठीक है, विष के दांत में जो है ना एक रचनाकार जो है ना इसका विष के दांत किसने रचा है, तो ये जो है रचा है नलिनी लोचन शर्मा। नलिनी लोचन शर्मा इस कहानी को जो है ना लिखे हैं। ठीक है, कौन, तो नलिन 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 विलोचन शर्मा। ठीक है, विलोचन शर्मा। नलिनी विलोचन शर्मा जी जो है ना ये कहानी का रचनाकार है। ठीक है, ये जो है ना घटित घटना मतलब क्या क्या सब उसके अड़ोस पड़ोस में घटा होगा तब ना लिखा है। देखिए सैन साहब जो है ना, ये तो विष के दांत का रचनाकार है ही है। तो एक जो है ना सबके मतलब मुख्य पात्र के नाम देखिए। एक है सैन साहब, सैन साहब। ठीक है, साहबो लिखिए देते हैं, सैन साहब। एक का नाम है खोखा, यानी कि इसी का बेटा का नाम है कासू, जिसको आ, खोखा बोला जाता है। ठीक है, खोखा उस मतलब कहाँ कहाँ का है, तो खोखा जो है ना उधर बोलता होगा। जैसे कि लड़का को लड़का जो होता है लड़का बोलते हैं, लड़की को लड़की बोलते हैं, तो उधर जो है ना क्या लड़की को खोखी बोलता था, लड़का को खोखा। ठीक है, तो ये हुआ। सैन साहब के जो है ना बेटी 5 थे। कितने थे, 5 थी। ठीक है, उसके बाद बेटा एक था, एक मदन था, यानी कि नौकर का बेटा। तो नौकर का नाम क्या था, तो गिरधर लाल, गिरधर लाल, गिरधर लाल। ठीक है, इनके नौकर का नाम है। इसी का बेटा का नाम है मदन, मदन। ठीक है, ये गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या है, मदन है। ठीक, सैन साहब की कितने बेटी थी, 5। उनके बेटा का नाम कासू। ठीक है, सैन साहब के मित्र का नाम क्या था, तो पत्रकार। मित्र क्या थे, तो पत्रकार। क्या थे, पत्रकार। ठीक है, कासू को ट्रेनिंग देने के लिए कौन आते थे, तो बढ़ई। ठीक है, कासू को क्या बनाना चाहते थे सैन साहब, तो इंजीनियर। ठीक है, ये सब जो है ना सारा का सारा ये अभी फिल्म पूरा बताएंगे कैसे क्या हुआ, कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है। ठीक है, देखिए सेन साहब की कितनी बेटी थी, अभी तुरंत आपको बताएं कि सेन साहब की कितनी बेटी थी, 5 थी। ठीक है, कितनी बेटी बेटी थी, 5 थी। ठीक है, 2 नंबर में देखिए कि खोखा किनके इकलौता बेटा था। अभी आपको तुरंत बताएं कि खोखा जो था सेन साहब के इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, वो भी बुढ़ापे में हुआ था। ठीक है, बुढ़ापे में हुआ था, मतलब अब अधवेशु। ठीक, फिर देखिए बेटी कितनी थी, 5 थी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि विष के दांत शीर्षक पाठ कौन सी विधा है। अभी जो अपना लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सी विधा है, तो साथियों यह एक कहानी है। क्या है जी, तो कहानी है। ठीक है, यह क्या है, कहानी है। कौन सी विधा है, तो कहानी है। ठीक, फिर देखिए 5वां में कि चौथा कि किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, तो खोखा, खोखा के अनुसार। खोखा किसको कहते थे अपना लोग, तो कासू। इसी का नाम है खोखा, मतलब कासू। कासू एक नाम, खोखे का नाम था कासू। जैसे मतलब देखते ना लड़का को लड़का, लड़की को लड़की, तो उधर जो है ना लड़का को खोखा बोलता था, लड़की को खोखी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कि विष के दांत क्या है जी, विष के दांत के लेखक कौन है। अभी तुरंत आपको बताएं कि विष के दांत यानी कि इस चैप्टर के रचनाकार है नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, कौन रचा है, डायरेक्टर का नाम क्या है, तो नलिनी विलोचन शर्मा। इसमें हीरो कौन है, तो इसी का बेटा है। यही जो है ना पूरा मतलब कहानी को जो है ना टकअप किया है। ठीक, देखिए फिर नलिनी विलोचन शर्मा की कौन सी भाषा विषय थी, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा की कौन सी भाषा थी। अभी जो है ना हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं।
ठीक है। कहाँ से? तो सहरसा जिला। ये जो है ना मैथिली इधर चलता है। तो अभी हम लोग का भाषा क्या है? तो मैथिली है, ठीक है, मैथिली। लेकिन नलिनी लोचन शर्मा का भाषा क्या थी? तो भोजपुरी थी। ये जो है ना पटना से बिलोंग करते थे, ठीक है। क्या थे? भोजपुरी। जैसे कि ठीक बा हो, मतलब खाना खाई, ऐसे मतलब अजीब सा तरह होता है, हमको उतना नहीं आता है, ठीक। फिर देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन में कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी? पटना में, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यानी कि ये रचनाकार के जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में? तो 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब कब हुआ था जी? 1916, ठीक है। कब हुआ था? 1916 जो है ना इसका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 1961। यानी कि इसी को उल्टा दीजिए, 16 16 जो है ना, 16 को जो है ना ऐसे 16 लिखा जाता है, तो 6 को इधर लाइए, इस 1 को इधर लाइए, 61 हुआ। तो 1900 इसी को उल्टा दीजिएगा, तो 1961। मृत्यु जन्म 1916 में, ठीक है। किनका जन्म हुआ था? तो नलिनी लोचन शर्मा का। ठीक। निधन कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर किधर है? हाँ, सैन साहब की मोटर कार थी, सैन साहब की मोटर कार की नाम क्या था? तो मोटर कार का जो था ना नाम, एस्ट्रीमल इंड, एस्ट्रीमल एस्ट्रीमल इंड जो था ना, इसका नाम था मोटर कार का नाम। जैसे कि अभी फॉर्चूनर आता है, थार आता है, मतलब मर्सिडीज, रॉयल्स कार, ये जो कार का नाम हुआ, तो वही जो है ना सैन साहब की कार के नाम क्या थे? तो एस्ट्रीमल इंड, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि सैन साहब की मोटर कार की थी तो एस्ट्रीमल इंड। 11 में देखिए सैन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सैन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो मोटर कार जो थी ना, काली थी। कैसी थी भाई? काली थी, रंग का काला, ठीक है। मोटर कार रंग का काला, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत किसने तोड़ा था, यानी कि कासू के दांत किसने तोड़ा था? कासू के दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने। कौन तोड़ा था भाई? मदन ने। कौन तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। कितने दांत तोड़े थे? 2। कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 तोड़े थे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि सैन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? सैन साहब जो थे न प्यारे साथियों, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर बनाना चाहते थे। लेकिन ये शरारत इतना था, इतना हरामी था, मतलब कुछ जो चीज़ देखता था उसको फोड़ देता, मतलब कुछ देखता था उसको। अब इसका पिताजी मना करता था, बाबू वहाँ पर मत जाना, लेकिन वो जाता था। बाबू इसको छूना मत, इसमें लाइट है, उसको छूता था। जो मना चीज़ करता था ना वही करता था यार, साफ उल्टा था ये, ठीक है। एक बेटा था, ब्रांड उल्टा था, तो करिएगा क्या? जिसको एक बेटा रहता ना उसका ब्रांड ही उल्टा रहता है, समझे। फिर देखिए 14 नंबर के, मदन के पिताजी के नाम क्या थे? मदन के पिताजी के नाम क्या थे? तो गिरधर लाल। क्या थे? अभी तुरंत आपको बताए थे कि गिरधर लाल था इनका नाम, तो मदन के पिता, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो साथियों 2। कितने? 2 दांत तोड़ा था वो, ठीक है। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि सैन साहब के मित्र क्या थे? अभी तभी आपको बताए थे कि सैन साहब के मित्र क्या थे बाबू? पत्रकार। क्या थे? पत्रकार। सैन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की खोखा किसको कहते थे? खोखा किसको कहा जाता था? तो यानी कि कासू को खोखा कहते थे। किसको? कासू को, यानी कि सैन साहब के बेटे को कहते थे खोखा, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था साथियों? तो पिता के हाथ से अक्सर पिटाई खाता था वो, सब दिन सांझ, मतलब संध्या होने के टाइम में सब दिन पिटाई खाता था। किनके हाथ से? तो पिता के हाथ से, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए कौन आता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए कौन आता था? तो बढ़ई। बढ़ई का मतलब ये होता है साथियों कि काम यार नहीं करता, लकड़ी वाला जो पलंग कुर्सी ये चीज़ वो चीज़ बनाता है, फॉर्चूनर में फर्नीचर की ऐसी कुछ बोलता है, तो वो बनाता है, वही हुआ कुर्सी पलंग
चौकी, ये सब जो बनाता है ना उसी को बढ़ई कहा जाता है। तो जो है ना ट्रेनिंग देने के लिए कौन आता था, तो बढ़ई। ठीक है साथियों, देखिए अब ये पूछेगा कैसे, बता तो दिए लेकिन पूछेगा कैसे बिहार बोर्ड, तो वो देखिए बिहार बोर्ड इस तरह पूछता है। ओह सॉरी, यहाँ पर कोई बात नहीं, आने दीजिए। हाँ, कैसे पूछता है, जैसे कि कह रहा है कि मदन के पिताजी के क्या नाम थे, तो ए नंबर में देगा, ए नंबर में देगा राम, बी नंबर में देगा, बी नंबर में क्या देगा, सुनिए संतोष, बी नंबर में संतोष, सी नंबर में, सी नंबर में देगा आपको दीपक, दीपक, डी नंबर में, डी नंबर में क्या देगा भाई, तो डी नंबर में देगा आपको क्या पूछ रहा है, मदन, मदन ने कासू के, सॉरी क्या पूछे थे, मदन के पिताजी का नाम क्या था, डी नंबर में देगा आपको गिरधर लाल, गिरधर लाल। तो किसमें टिक मारिएगा, किसमें टिक मारिएगा, तो साथियों डी नंबर में, डी नंबर में मारिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे कि नलिनीलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ए नंबर में देगा आपको 1916, बी नंबर में 1918, सी नंबर में 1922, डी नंबर में 1961। तो किस में टिक मारिएगा, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, 61 में नहीं मारिएगा, मारिएगा सीधे 1916 में। ठीक है, इसका निधन हुआ था 1961 में। ठीक, फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि खोखा किनके एक लौता बेटा था, खोखा किनके एक लौता बेटा था, तो साथियों ए नंबर में जैसे सैन साहब के, बी नंबर में मदन के, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देगा आपको, सी नंबर में नलिनीलोचन शर्मा के, देखिए कैसे कंफ्यूज करता है, नलिनीलोचन शर्मा के, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किस में टिक मारिएगा, तो साथियों सैन साहब में टिक मारिएगा, किस में टिक मारिएगा, सैन साहब में। ठीक है, इसी तरह आपको जो है ना पूछेगा। ठीक, तो आप लोग सही से नोट कर लीजिएगा, कर लीजिए। ठीक, अच्छा से रिवाइज चैप्टर बाय चैप्टर करते जाइएगा। अभी जो है ना शुरुआत में कितना टाइम दीजिए, शुरुआत में बस आधा घंटा दीजिए, कितना, आधा घंटा टाइम दीजिए हिंदी पे। ठीक, बार बार पढ़िए। ठीक है, आधा घंटा सब कुछ में टाइम दीजिए, लेकिन अभी मैथ में कम से कम 2 घंटा दीजिए, 2 या 3 आपको होता है तो 3 दे दीजिए, जो कमज़ोर है 3 घंटा कम से कम मैथ के पीछे दीजिए। हिंदी में तो 2 डे ऐसे। ठीक है, आधा घंटा भी दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से प्यारे साथियों मेहनत कीजिए। ठीक, आपको रेगुलर क्लास मतलब होगी, पूरा अपलोड समय समय पर वीडियो होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन मौसम खराब हो जाएगा तो उस दिन दिक्कत हो जाए, क्योंकि जो है ना नेट उतना फास्ट तो नहीं चलता है। ठीक है, अब जो है ना नेट पूरा फास्ट अनलिमिटेड चल रहा है। ठीक है, क्लास भी समय पर होगी, बस अपलोड समय पर होगा, सारा चीज़। देखिए अभी चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी करते जा रहे हैं, क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का, फिर 9th का करेंगे हिंदी, फिर मैथ, उसके बाद 12th का जो है ना हिंदी तथा इंग्लिश करेंगे, 10th का मैथ, हिंदी, संस्कृत, ये सब जो है ना आपको अच्छा से पढ़ाई होगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल, टाटा बाय बाय, सही से पढ़िए।